जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस यूट्यूब चैनल सीमा ऑनलाइन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के सीरीज में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। हम जानेंगे उत्तर में जो पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में। ये हमारा ज्योग्राफी का 7वां सीरीज है। आपके सामने यहाँ से क्या प्रश्न बनेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या बताया गया। देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से नवीनतम बलित पर्वत है। यहाँ से पहला प्रश्न आपको बनेगा कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो नवीनतम बलित पर्वत है। ठीक है, ये युवा पर्वत है, युवा पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। यानी कि सिंधु आप यहाँ से लेकर इसको देखेंगे, ये पश्चिम यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे फैली हुई है। ठीक है, पूर्व तक। ठीक है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र मिलेगा, यहाँ पे आपको सिंधु मिलेगा। ठीक है, तो आगे आपको बताना चाहेंगे इसमें हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। यानी संसार में जितने भी ऊंची श्रेणियां हैं वो सिर्फ हिमालय में है। ठीक है, संसार की सबसे ऊंची श्रेणी हिमालय में है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है। ये प्रश्न पूछता है हिमालय की लंबाई कितना है, तो याद कर लीजिए 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर तक हिमालय फैला हुआ है। ठीक है, हिमालय की ये लंबाई है। प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, हिमालय की कितनी लंबाई है, यानी कितने जगह पे फैला हुआ है। तो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक वो 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। औसत 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 चौड़ाई की बात करें 250 240 किलोमीटर औसत चौड़ाई है उसका। ठीक है, ये तो इसका एल हो गया लंबाई। और चौड़ाई की बात करें बी की तो 240 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी कहीं पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये हो गया लेंथ और ये होगा ब्रेथ। ठीक है, तो हिमालय की लेंथ की बात करें तो 2500 किलोमीटर और बेस की बात करें तो 240 किलोमीटर। ठीक है, चौड़ाई है उसका में फैला हुआ है। ये ना अर्धवृत्त का निर्माण करता है। ये एक प्रकार का अर्धवृत्त का निर्माण होता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। भारत के प्रमुख हिमालय राज्य केंद्र शासित प्रदेश को लेते हुए जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे देखिए भारत के जम्मू एंड कश्मीर से लेते हैं इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है। और यहाँ पे आपका त्रिपुरा आखिर में। ठीक है, तो भारत के ये जो देख रहे हैं ये सारे बाउंड्री वाले राज्य हैं जहां से हिमालय लगा हुआ है। ठीक है, आगे इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक है। यानी पश्चिम में कम ऊंचाई है, पूर्व में ज्यादा ऊंचाई है। ठीक है, ज्यादा विविधता भी पाई जाती है, ज्यादा विविधता भी पाई जाती है। ठीक है, हिमालय का निर्माण की आयु के आधार पर वलयों की तीव्रता के आधार पर 3 समानांतर संरचना में बांटा गया है। हिमालय का जो निर्माण हुआ उस निर्माण के आधार पर 3 समानांतर संरचना है। पहला है आपका बृहद हिमालय जिसको ना महान हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद है लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद है उप हिमालय जिसको शिवालिक कहते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से देखिएगा ना हिमालय का क्रम, तो हिमालय ना इस तरह से बटा हुआ है। ठीक है, इस तरह से बटा हुआ है। इसका ना 3 क्रम है। सबसे नया वाला जो क्रम है ना वो उसका शिवालिक है। ठीक है, और सबसे पुराने वाला जो क्रम है ना जिसको महान हिमालय कहते हैं यानी बृहद हिमालय। ठीक है, हिमालय का उपयुक्त अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से ना दक्षिण में क्रम किस प्रकार है वो बताता है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रेटिशियस टर्शियर काल में हुआ था। ठीक है, तो यह पूछेगा ट्रांस हिमालय का निर्माण कब हुआ था, तो क्रेटेशियन टर्शियन काल में हुआ था। इस प्रकार यह हिमालय से प्राचीन श्रेणी है। यानी कि पूछेगा हिमालय के सबसे पुराना कौन सा है श्रेणी, तो वह बृहद हिमालय, वो है बृहद हिमालय जिसको महान हिमालय कहते हैं, जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है, हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी कल्प के विभिन्न युगों में हुआ जिसमें ना बृहद हिमालय या महान हिमालय हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है। यानी दूसरा है आपका बृहद हिमालय। ठीक है, जिसका ना निर्माण ओलियोगोसिस युग में हुआ है। यानी कि दूसरा है आपका बृहद हिमालय का निर्माण ओलियोगोसिस युग में हुआ है। अगर इसकी बात करें तो 23 से 24 मिलियन वर्ष पुराना है ये। इसके पश्चात लघु हिमालय का निर्माण हुआ है मध्य मायोसिस युग में। अगर पूछेगा आपको जिसको कहते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ है, तो लघु हिमालय का निर्माण हुआ मध्य मायोसिस युग में। ठीक है, इसका कितना पुराना है, तो 14 मिलियन वर्ष पुराना है ये। ठीक है, तथा शिवालिक जो सबसे बाद में निर्माण हुआ वो है शिवालिक। तो शिवालिक सबसे नवीन श्रेणी का निर्माण प्लायोसिस युग में हुआ है। तो कभी कभी ये भी ना पूछ देगा आपको, हिमालय के दे देगा इधर एक सीरीज में और उससे सीरीज में मिलान करना पड़ेगा कि किसका निर्माण किस समय हुआ है। ठीक है, तो शिवालिक का निर्माण हुआ प्लायोसिक युग में। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक
हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो जो उत्तरी में है उसको आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहेंगे, ठीक है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें ना लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले अधिक ऊंचे शिखर है। तो लगभग 600 मीटर है, 6000 मीटर है। उसके बाद महान हिमालय स्थित एवरेस्ट की चोटी सर्वोच्चम चोटी है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि एवरेस्ट की चोटी है किस हिमालय में है, तो महान हिमालय में है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आपको जो जब ज्योग्राफी का स्पेशल एग्जाम होता है जैसे स्टेट होता है, उसके बाद आपका नेट होता है, इस समय ना ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से पूछता है वहां पे कि हिमालय में स्थित एवरेस्ट की चोटी किस हिमालय में स्थित है, तो याद रखिएगा महान हिमालय में स्थित है, ठीक है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये जो महान हिमालय है ना, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व का तीसरा सबसे ऊंची चोटी है, यानी कंचनजंगा विश्व की संसार की सबसे ऊंची तीसरी चोटी है कंचनजंगा। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामुर नदी के बीच स्थित है। तो ये बात याद रखिए, एक तरफ है तीस्ता और एक तरफ है तामुर, उसके बीच स्थित है कंचनजंगा। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत की सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है, यानी पूर्वी नेपाल और भारत की सिक्किम की सीमा पर है। अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य नेपाल में है, यानी अन्नपूर्णा जो चोटी है उत्तर मध्य नेपाल में स्थित है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल के मध्य में स्थित है। तो अगर पूछ दे इसकी कहाँ कौन सा स्थित है तो ये भी पूछता है, ठीक है। जैसे बीपीएससी में बैठेगा, बीपीएससी टीआर आता है उसमें पूछता है, ठीक है। तो धौलागिरी जो चोटी है ये नेपाल के मध्य में है, ये भी पूछा। अन्नपूर्णा कहाँ है, तो ये भी उत्तर मध्य नेपाल में है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है, यानी कि जो उसका निर्माण हुआ उसका क्रोड वो ग्रेनाइट का बना हुआ है, ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, यानी कि आपको पता है कि वहां पर बर्फबारी सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ऊंचाई पर है, तो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इसमें बहुत सी हिमानिया का प्रभाव होता है, यानी बर्फ जब पिघल करके द्रव बन के नीचे गिरता है तो तरह तरह के हिमानियों का निर्माण करता है, तो उसमें हिमानी भी बहुत है। इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। अब देखो सतत वाहिनी क्यों है, क्योंकि वहां से ना सालों भर पानी निकलते रहता है, जल निकलते रहता है, नदी का रूप धारण करते नीचे उतरते रहता है, इसलिए उसको सतत वाहिनी कहते हैं। मतलब हम लोग के यहाँ 12 महीना होता है, 12 महीना उसमें से जल निकलते रहता है, ठीक है, पिघलते रहता है और नीचे उतरते रहता है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं में लघु हिमालय, इसी को मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तन शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर के मध्य है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल, तो यह पूछता है कि पीर पंजाल कहाँ स्थित है, मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। ये भी पूछेगा कि सबसे लंबी श्रृंखला किसकी है, तो पीर पंजाल की। धौलाधर एवं महान श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रेणी में कश्मीर की घाटी है, तो पूछेगा कश्मीर की घाटी कहाँ है, तो इसी में। तथा हिमाचल के कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में आता है कांगड़ा और कुल्लू घाटियां, इसी श्रृंखला का ना पार्ट है। तो आपको पूछेगा कांगड़ा कहाँ है, कुल्लू कहाँ है, तो हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है शिवालिका, जो नया है, सबसे बाहर में है, सबसे हिमालय के ना सबसे दक्षिण में स्थित है। इसकी ना चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई 900 से 1000 मीटर, 1100 मीटर। ऊंचाई की बात करें तो 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बना है, यानी कि जो सबसे बाद में शिवालिक बना वो कैसे निर्माण हुआ, जो नदी द्वारा लाया गया है ना उससे बना है। निम्न हिमालय जिसको लघु हिमालय भी कहते हैं तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को ना दून कहते हैं, यानी निम्न हिमालय जिसको लघु हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो स्थित है ना उसको दून कहते हैं, दून। इसको देहरादून, उत्तराखंड में इसको देहरादून जो बोलते हैं ना, इसी दून में है। दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून, ये सब ना दून है। शिवालिक क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु एवं पूर्व में तीस्ता, यानी कि पश्चिम में बात करेंगे तो सिंधु है और पूर्व में बात करेंगे तो तीस्ता है, के बीच फैले जलोढ़ एवं गुठीली निक्षेपित मैदान को भावर कहा जाता है। तो आपको ना मिट्टी का प्रकार है, वहां पे जो जलोढ़ मिट्टी लेकर के आया जाता है जल द्वारा बहा कर उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, लेकिन उसको ना भावर कहा जाता है, ठीक है, भावर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 मीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा ना अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक अग्र क्षेत्र से की गई ना कंकर और
बजरी एवं जमावों से निर्मित मेखला है, यानी कि नदी अपने द्वारा जो कंकर पत्थर से भाग लाती है ना, अचानक वहां से नीचे ढलकान आता है तो वहां पे आकर वो छोड़ देता है। ठीक है, कंकर और बजरी की ना सरंध्रता इतनी अधिक होती है कि समूची नदी इसमें ना लुप्त हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है नदी। और धरातल में न केवल सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। भावर मैदान की चौड़ाई पूर्व में कम और पश्चिम में अधिक है, यानी भावर की जो मैदान है वो पश्चिम में अधिक है और पूर्व में कम है। भावर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र भी पाया जाता है, यानी कि भावर का जो क्षेत्र है ना वो दलदली क्षेत्र ही है। ठीक है, जिसमें ना आपको जल उसमें समाप्त हो जाता है, लेकिन वहां पे ना ऐसा वहां पे कोई दबाव पड़ेगा ना तो वो नीचे दब जाएगा। ठीक है, दलदली भूमि है वो। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय पार हिमालय स्थित है, यानी कि महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय जो पार हिमालय स्थित है। पामीर की पठार यानी तिब्बत, जो तिब्बत में है, ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो पूछेगा कि पामीर की पठार कहाँ है, तो तिब्बत में है। वो कौन हिमालय में है, तो ट्रांस हिमालय में है। काराकोरम लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय का ही भाग है, तो ये भी पूछता है। काराकोरम और जास्कर किसका है, तो ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो जानते हैं ना, हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं हर साल तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कैलाश पर्वत में ही जाते हैं, कैलाश पर्वत में ही ना दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, अपने प्रभु की दर्शन करने जाते हैं। तो ये कहाँ है, ट्रांस हिमालय में है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कैलाश पर्वत श्रृंखला कौन हिमालय में स्थित है, तो ये ट्रांस हिमालय में स्थित है, आपको याद रखना है। ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। आगे देखते हैं, हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज नदी, जिसको ना सतलुज भी कहते हैं, सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को ना पंजाब हिमालय कहते हैं। ये भी पूछता है कि पंजाब हिमालय स्थित कहाँ है, तो सतलज और सिंधु के बीच की भूमि है ना, वो है आपका पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे ना कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का जो भाग है ना, कुमायूं हिमालय है। ये जो पढ़ा रहे हैं ना, हम अभी बता रहे हैं आपको, ये परीक्षा में पूछता है कि पंजाब हिमालय किसके बीच स्थित है, कुमायूं हिमालय किसके बीच स्थित है, इसको ना समझ लीजिए। ठीक है, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, ठीक है, और सतलज और सिंधु के बीच में पंजाब हिमालय। ठीक है, कहता है काली तथा तीस्ता, जब काली तथा तीस्ता के बीच में आएगा तो उसको कहते हैं नेपाल हिमालय। ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी स्टेट में पूछा गया है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच में स्थित है ना, उसको असम हिमालय कहते हैं। ठीक है, के नाम से जाना जाता है। अगर हिमालय को इस तरह से बांटेंगे ना, तो सबसे पहले आएगा पंजाब हिमालय, उसके बाद आपका कुमाऊं, उसके बाद नेपाल और उसके बाद असम, इस तरह से बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बता रहे हैं सब नदियों का नाम है, नदियों के बीच के क्षेत्र है। ठीक है, कहता ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ना सबसे पूर्वी सीमा है। तो ये भी पूछेगा हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, जहां ना दिहांग महाखंड यानी गॉर्ज का नाम है। ठीक है, के बाद हिमालय श्रेणी दक्षिण की ओर ना तीखी मोड़ बनाते हुए ना भारत की ना पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, यानी पूर्वी सीमा बना लेता है वो भारत के नीचे से उतरते हुए। ठीक है, इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब पूरा में इसको पूर्वांचल पहाड़ी भी कहते हैं। पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्य से होकर गुजरती है। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां अधिकतर समानांतर श्रृंखला एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर आदि पहाड़ियां शामिल है। तो पूछेगा पटकाई किधर है, नागा किधर है, मिजो किधर है, मणिपुर किधर है, तो सब भारत के ना पूर्व में है, पूर्वांचल में है। ठीक है, भारत के लिए हिमालय का बड़ा महत्व है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीतल लहरों का अनुभव होता है। तो बात सही है कि हिमालय ना एक बाउंड्री का काम करता है भारत के लिए, और साइबेरिया से जो ठंडी हवा आती है ना उसको रोकता है वो। ठीक है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप पर्वत वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। यानी जब हिमालय नहीं होता तो इतनी बेहतरीन मैदान नहीं मिलता आपको, सिंधु गंगा के मैदान नहीं मिलता, साइबेरिया से ठंडा सीधा भारत में पहुंचता। ठीक है, और जलवायु यहाँ के इस प्रकार का नहीं होता जिस प्रकार का अभी है। ऐसे भारत में सारे जलवायु पाए जाते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत मानसून पवनों को न रोक कर उप महाद्वीपों में वर्षा कराती है। साथ ही हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले सिंधु, गंगा एवं उसकी सहायक नदियां अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करता है। तो देखिए, जल नदियों द्वारा लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, जो एक जगह छोड़ देती है उसे
भूमि का निर्माण होता है, जैसे भारत का उत्तर उत्तर भाग का भूमि है जलोढ़ मृदा से द्वारा निर्मित है, ठीक है, और संसार की सबसे उपजाऊ भूमि में से एक है। अटल टनल जो 9.2 किलोमीटर है लंबी अटल टनल हिमालय के न पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे पर न हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। यह पूरे वर्ष लद्दाख के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों और मनाली को न लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका न निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए न सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की बहुत पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी, यानी कि जो आपका जो अटल टनल है इसका ना आधारशिला अटल बिहारी वाजपेयी रखे थे, जो 9.02 किलोमीटर है और पूर्वी पीर पंजाल में स्थित है, ठीक है। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया, यानी कि इसका नींव रखे थे अटल बिहारी वाजपेयी और इसका ओपनिंग किए थे नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, आपका जो भी कंफ्यूजन हो जाएगा दूर हो जाएगा। आप चाहे तो कमेंट करके इस विषय में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मैं चलते चलते आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपको बताना है हिमालय कितने श्रृंखलाओं में बटा हुआ है, कृपया कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।